जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और स्टोरी है जो मैं चाह रहा था कि ये पाकिस्तान में इस तरह की खबरें कम मिलती हैं। वो खबर ये है कि जो एक चीनी कंपनी है, उसको लाइसेंस मिला है कि वो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है, वहाँ पे एक लिकर कंपनी खोल सकती है। ये चाइनीज़ कंपनी है, इसका नाम है हुई कोस्टल ब्रूली एंड डिस्टिलरी लिमिटेड। इनको लाइसेंस मिला है लिकर मैन्युफैक्चरिंग का। और इनिशियली ये कहा जा रहा है कि ये लाइसेंस इनको 30 अप्रैल 2020 को, यानी कि पिछले साल मिला था, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। और इसको मज़े की बात ये है कि ये लाइसेंस तो मिल गया है और ये इस वक़्त वहाँ पे बलूचिस्तान में ये अपना काम कर रहे हैं और ये लेकर बना रहे हैं। और पता ये चला है कि इनिशियली अ, अच्छा, इसमें इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं एक आधी बात और बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि अब पाकिस्तान में 2 धड़े हैं। एक धड़ा वो है, कहता है जी कि हमें जो शराब है पाकिस्तान में पी तो बहुत जाती है, लोग शराब पीते हैं, लिकर पीते हैं, वही बियर पीते हैं, जैक डैनियल चलती है यहाँ पे, पता नहीं क्या-क्या ब्रांड्स आते हैं। तो क्यों ना ये लोगों को इजाज़त दे दी जाए कि आप जनाब जो मर्ज़ी शराब पिएँ, आपकी चॉइस है, और गवर्नमेंट को उससे टैक्स मिले। दूसरा कहते हैं नहीं जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है तो इस तरह की कार्रवाई या हरकत नहीं की जा सकती। सो हम इस्लाम में जो खुलेआम ये जो इजाज़त है शराब पीना या बियर या कुछ इस तरह की जो भी ये हैं, इनको इजाज़त नहीं दी जा सकती। अच्छा, इसमें पाकिस्तान में पहले भी ज़ाहिर बात है, क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमान ज़्यादा हैं और यहाँ पे शराब ऑलरेडी बनती है, ठीक है जी? और और यहाँ से बाहर भी जाती है। और मज़े की बात है, पाकिस्तान में आती भी है। और मज़े की बात ये भी है कि मुसलमानों के इस पे खरीदने पे पाबंदी है, और ज़ाहिर बात है जो ज़्यादा शराब पीते हैं वो पीते ही मुसलमान हैं पाकिस्तान में। और जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है वो ये है कि जो मज़हबी अक़लीतें होती हैं, उनको शराब खरीदने की इजाज़त है और उनको स्पेशल परमिट जारी किए जाते हैं। दैट इज़ द डबल स्टैंडर्ड इन दिस एंटायर स्टोरी। और डबल स्टैंडर्ड ये है कि पीते तो ज़ाहिर बात है मुसलमान ही हैं, लेकिन उसको जो जिसके नाम पे लिया जाता है वो मज़हबी अक़लियत के नाम पे लिया जाता है, वो कोई भी हो सकती है। अच्छा, मेजॉरिटी देखा जाए तो पाकिस्तान में मज़हबी अक़लियतें जो हैं वो बड़ी ठीक-ठाक हैं, अपने वो बड़े रिच हैं। बहुत सारों को पे जो है वो प्रॉपर्ली उनकी वो फाइनेंशियल पोज़ीशन अच्छी भी नहीं है बहुत सारों की। लेकिन वो जो इतनी शराब वो जो मज़हबी अक़लीतें लेते हैं, तो वो तो नहीं पीते। वो तो ज़ाहिर बात है मुसलमानों को ही देते हैं। अब जो पाकिस्तान के एक मिनिस्टर साहब हैं, अली मोहम्मद साहब, और वो उन्होंने कल जो कहा जी कि नहीं, हम तो इसकी बड़ी मज़म्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये जो चाइनीज़ कंपनी है ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर हुई है। और अगर रजिस्टर हो गई है तो वो कह रहे हैं ये क्यों हुई है और ये अथॉरिटीज़ को नहीं करना चाहिए था, और इस तरह की चीज़ें हैं। अब इसको एक दो दो ये दो दो आप ज़हन में रखें कि 2 चेहरे हैं पाकिस्तान के। एक चेहरा वो है जो कहता है कि नहीं जनाब, बनने दें, और दूसरा चेहरा वो कह रहा है नहीं जनाब, ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो ये जो चाइनीज़ कंपनी है, ये जो आ रही है पाकिस्तान, जिसने ये सारा किया है, और ये जो कारखाना लगा रहे हैं, इससे पहले हब में एक कारखाना लगाया गया और पहले क्वेटा में था, उसको मुंतकिल किया गया वहाँ पे। और मज़े की बात ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि अक़लीतें तो इतनी नहीं पीती, वो तो ज़ाहिर बात है, अक़लीतों का तो बहाना होता है। असल में तो वो सारी की सारी जो शराब है वो मुसलमान पीते हैं। और जो बलूचिस्तान में जो सूबाई डायरेक्टर जनरल है एक्साइज़ एंड टैक्सेशन, उनका मैं पढ़ रहा था, और उन्होंने ये कहा है कि इस जो कारखाना बना है, ये जो लगी है लाइसेंस दिया गया है, इसका मकसद बेसिकली चीनी शहरियों के लिए ये शराब बनाना है। क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा चीनी जो है वो पाकिस्तान में है, और तकरीबन जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत मंसूबे लगे, तो 25 से 30 हज़ार चीनी पाकिस्तान आए। और ज़ाहिर बात है कि उनकी अपनी डिमांड्स हैं, वो ज़ाहिर बात है वो पी सकते हैं, क्योंकि उनके मज़हब में भी अलाउड है, वो वैसे भी पीते हैं। हर एक इंसान का बुनियादी हक है, अगर कुछ पीना चाह रहा है तो उसकी मर्ज़ी, अगर नहीं पीना चाह रहा तो उसकी मर्ज़ी है। वी शुड लीव इट टू द पीपल, नॉट हमें जज नहीं इसमें बनना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर ये सारे लोग आए हुए हैं और ये काम कर रहे हैं, तो
لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر یہ بن رہی ہے بلوچستان میں تو اس کا بلوچستان حکومت کو بھی فائدہ ہوگا اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ اس سے لائسنس ملتے ہیں، سوری اس سے وہ ٹیکس اکٹھا ہوگا۔ انیشلی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شراب ہے یہ جو بنے گی یہ باہر نہیں جائے گی، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ پاکستان کے اندر ہی رہے گی، اور یہ پاکستان میں صرف اور صرف چینی باشندوں کے لیے ہوگی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً یہ جو زیادہ تر ہے یہ بیئر بنائے گا، ٹھیک ہے جی، اور یہ بیئر بنے گی، اور یہ حالانکہ صرف بیئر تو نہیں بنے گی، اس میں اور بھی جو اس کی ورائٹیز ہیں وہ جو بھی وہ پیتے ہوں گے وہ سارے کے سارے وہ وہ پیتے وہ لیں گے، اور وہ ظاہری بات ہے وہ یہ تو نہیں کہے گا آپ نے یہ کیوں بنائی ہے تو یہ کیوں نہیں بنائی۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ اس میں تقریباً 3 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ٹیکسز بھی کٹے ہوں گے۔ ابھی جتنی شراب پاکستان میں آتی ہے، اگر ایک طبقے کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس کو آپ لیگلائز کر دیں تو گورنمنٹ کے پاس اربوں روپے ٹیکس آئے گا، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں جی جناب، حالانکہ دیکھیں ریسنٹلی مجھے یاد ہے کہ پاکستان کے ایک فارمر ایم این اے ہیں جمشید دستی صاحب، انہوں نے یہ کہا پچھلی حکومت میں کہ ہمارا جو سارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی پیتے ہیں، اور ان کے کمروں کے باہر جو ہیں وہ پڑی ہوتی ہیں، بوتلیں پڑی ہوتی ہیں، اور پارلیمنٹ لاجز کی انہوں نے بات کی جو ٹی وی پہ بہت بڑا شور مچا اس کا، لیکن بعد میں وہ خاموش ہو گئے کہ یہ سارے پیتے ہیں، لے تو اس کو کیوں نہ آپ ایک پراپر انڈسٹری کا درجہ دے دیں تاکہ ایٹ لیسٹ اس سے بزنس تو کلیئر ہو، لوگ اپنی مرضی سے جہاں سے مرضی لے کے آئیں، اس کے اوپر ٹیکس دیں، جو بھی حکومت کا ایک طریقہ کار ہے گورنمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ اور دوسرا اگر پاکستان نے ٹورزم انڈسٹری کو فروغ دینا ہے تو یہ بات ہے کہ پاکستان میں جو ہوٹلز ہیں ان کو اس طرح کی جو فیسیلیٹیز ہیں وہ رکھنی پڑیں گی تاکہ وہ اپنی مرضی سے جو باہر سے لوگ آئیں وہ اس میں پی سکیں، اور جب اس طرح یہ اویلیبل نہیں ہوتی تو لوگ پھر وہ کہتے ہیں بھائی یہاں پہ تو یہ انوائرمنٹ نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ابھی جو امیڈیٹلی بات آج چل رہی ہے کہ وہ اس کمپنی نے تقریباً 300 سے 400 لوگ جو ہیں وہ ان کو ملازمت دی ہے وہاں پہ، اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو چینی افراد ہیں وہ تو بھی کم ہیں جو اس میں مینوفیکچرنگ میں ہیں انوالو ہیں، زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ ان کو یہ جابس مل رہی ہیں اس میں۔ اب ظاہری بات ہے کہ اسلام یہ پہلے بھی جو شراب ہے پاکستان میں بنتی ہے، راول پنڈی میں یہاں پہ ایک دو ہیں، اور بھی بہت ساری جگہوں میں بنتی ہے، آئی ایم ناٹ ویل اویئر آف آل دس ڈیٹیلس، لیکن فار می دس از اے گڈ نیوز ان اے وے کہ دا پیپل ہیو دا رائٹ فار اور لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے، وہ جو مرضی کریں جس طرح مرضی کریں، اور اینڈ ابو آل اٹ از گوئنگ ٹو بی میڈ اے انڈسٹری جس میں لوگ جو ہیں جو گورنمنٹ کو ٹیکسیشن اور ریونیو اکٹھا ہو۔ اور یہ کیونکہ یہ بھی بات ہوئی ہے کہ یہ جو ہے پاکستان اس کو یہ جو شراب بنے گی اس کو ایکسپورٹ نہیں کرے گا، جو ہے یہ ظاہری بات ہے لوکل جو چائنیز ہیں ان کے لیے ہے، تو جب چائنیز کے علاوہ جو لوکل پاکستانی ہیں جو اقلیتیں ہیں مائنورٹیز ہیں وہ جب اس میں آئیں گے ان کو کوٹا ملے گا تو وہ ظاہری بات ہے عام لوگ جنرل پبلک ہی پیے گا، زیادہ مسلمان ہی پیئیں گے۔ اور میرا خیال ہے اس میں ایک اور اینگل بھی اسٹوری کا یہ ہے کہ جو چینی ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ شراب پی جاتی ہے، تو کیوں نہ اس شراب کو بنایا جائے اور بیچا جائے، اور پاکستانیوں کو ہی بیچا جائے اور ریونیو اکٹھا کیا جائے۔ سو دس از اندر اینگل آف دی اسٹوری، اور جو کہ آئی فائنڈ کہ شاید ایک جسے آپ کہہ لیں کہ ایک جسے آپ کہہ لیں کہ ان کا دل ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ میکسیمم اس سے ریونیو جنریٹ کر سکے، جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں یہ ایک سارٹ آف این انویسٹمنٹ۔ سو بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں بھائی یہ ہمیں اس طرح کی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے، ہمیں یہ اس طرح کا کاروبار نہیں چاہیے، ہمیں جو حرام کا پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں اس طرح کی اچھا حرام کے پیسے کی بات کی جائے تو بہت سارے لوگ ہیں جو اربوں روپے حرام کے بناتے ہیں، تو لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی اس طرح کا جو پیسہ ہے اس کو معاشرے میں اجازت نہیں دی جا سکتی، اگر معاشرے میں اجازت دی گئی تو پھر یہ ہے کہ یہ معاشرے کا بگاڑ ہوتا ہے، اس میں نیشنل لیول پہ ایک گریٹر لیول پہ معاشرے کا بگاڑ ہوتا ہے۔
इसमें इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान में आएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो होगी, लेकिन इस तरह की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पाकिस्तान में एक तबका है जो इस तरह का इमोशनल आइडियोलॉजिकल ब्लैकमेलिंग एट टाइम्स करता है सोसाइटी के बड़े हिस्से को, ताकि वो ये कहे जी कि नहीं जी हम ये नहीं करने देंगे, और इस पे पॉलिटिक्स भी हो सकती है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, अभी तो ये खबर बाहर आई है तो इसमें पॉलिटिक्स भी हो सकती है, लेकिन आई पर्सनली फाइंड आउट कि इंसान पाकिस्तान में या दुनिया में आप कोई भी चीज़ देखें तो उसको प्राइमरीली प्योरली से कमर्शियल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। उसका कमर्शियल पर्पस क्या है? वो अगर शराब बिक रही है, अगर पाकिस्तान में अरबों रुपए की शराब आती है, यहाँ पे अरबों रुपए की शराब बनती है, और रिसेंटली तो जिन लोगों से मैंने पूछा कहीं से रिसेंटली, उन्होंने कहा जी कि बहुत महंगी शराब है पाकिस्तान में इस वक्त भी, जो कि फॉर एग्जाम्पल एक एक जोक ही है ये, कि किसी ने मेरे से शेयर किया आज से कुछ देर पहले, और उन्होंने कहा कि जो इंडिया में जो शराब है वो बहुत सस्ती है, और ये सात पंजाब लगता है इंडियन, तो वहाँ सस्ती है, जो पाकिस्तान में बहुत महंगी है। तो उसमें ये जोक ये था कि हमें क्योंकि हम मुसलमान रियासत हैं, दो कौमी नज़रिया था, तो वो हमें दो कौमी नज़रिए की वजह से जो है वो ये चीज़ जो है वो महंगी पड़ रही है। सो दिस वाज़ अ सॉर्ट ऑफ अ जोक, बट ऑब्वियसली इस्लाम में मना है, और ज़ाहिर बात है इस शराब को खुदा और कुरान ने मना फरमाया है, तो ऑब्वियसली एज़ अ मुसलमान, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, आई पर्सनली फाइंड आउट के एक ऐसा काम जिसको हमारे कुरान में मना किया गया है, उसको डिस्करेज ही होना चाहिए और डिस्करेज ही करना चाहिए। बट इवन अगर समहाउ अगर एक इंसान अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला करना चाहता है, तो उसकी आज़ादी है, वो उसका खुदा और वो उसका जो गुनाह है या उसका जो एक्ट है, वो खुद ज़िम्मेदार है। रियासत उसमें ज़िम्मेदार नहीं हो सकती। ना स्टेट का उसमें कोई कसूर हो सकता है। इंसान जब गुनाह करते हैं तो उसको खुदा ताला ही उनको सज़ा दे सकता है। सो ये जो इन्वेस्टमेंट है जो चाइना की तरफ से आई है, या इस तरह की जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये प्योरली कमर्शियल पर्सपेक्टिव है, और ये पाकिस्तान को ये जो अपनी लेबलिंग है, इस लेबलिंग को भी ख़त्म करना चाहिए, कि हम ठीक है, हम इस्लामिक रियासत हैं, हम मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन हमें अपने आप को थोड़ा ट्रांसफ़ॉर्म करना होगा, जिस तरह बहुत सारे अरब ममालिक ने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया हुआ है। सऊदी अरब, यूएई में देख लेना, वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो इस्लामिक कंट्री है, और वहाँ पे भी तो बहुत ज़्यादा इस्लामिक कवानीन हैं अरब वर्ल्ड में, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को अलाउ किया हुआ है कि जिसने शराब पीनी है वो शराब पिए, जिसने मस्जिद जाना है वो मस्जिद जाए, जिसने चर्च जाना है चर्च जाए, जिसने मंदिर जाना है वो मंदिर जाए। सो मेरा ख़्याल है ये एक मुनासिब माहौल जब तक रियासत प्रोवाइड नहीं करेगी, तो बहुत सारी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो जो जिनके आज के मुआशरे में शायद फ़ायदा हो, वो हम फ़ायदा ना ले सकेंगे। So let's see how this goes, but any kind of an investment which brings uh, uh, life, which helps making the life of the people better is good. वो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, एंड पर्टिकुलरली क्योंकि ये लिकर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, सो आई एम श्योर कि इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर मैनी, एंड इट विल क्रिएट मैनी जॉब्स एट द एंड ऑफ द डे। थैंक यू वेरी मच।